हेलो फ्रेंड्स, सॉल्व विद एके में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं फिर से आपके लिए इनकम टैक्स रिगार्डिंग एक वीडियो लेके आया हूँ कि इनकम टैक्स सेक्शन 142(1) क्या है और हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कब नोटिस मिलता है, और जब नोटिस मिलता है तो नोटिस क्यों मिलता है और उसके बाद हमें क्या करना है। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। और उससे पहले मैं एक बार बता दूं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो के लास्ट में इस वीडियो समझ लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। इनकम टैक्स सेक्शन 142(1) क्या है? यह नोटिस तब दिया जाता है जब निर्धारण अधिकारी असेसिंग ऑफिसर को आईटीआर पर करदाता से कोई अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम अपने बेस पे आईटीआर फाइल करते हैं। अपना जो हमारा बैंक डिटेल होता है, जो भी हमारे पूरे साल का लेखा जोखा ट्रांजैक्शन होता है, वो हम डिटेल उसमें डालते हैं कि क्या हमने सेल करी है या क्या परचेज़ करी है, या कोई सैलरी पर्सन है तो उसको क्या सैलरी मिली है, क्या उसका टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट है, वो पूरी जानकारी हम उसमें देते हैं। उसके बाद अगर हमारा टैक्स बनता है तो हम टैक्स डिपॉजिट करते हैं। नहीं, अगर हमारा कुछ एक्सेस पहले से टीडीएस कटा होता है तो वो हमें रिफंड मिलता है। तो अब हमें नोटिस क्यों भेजा? सेक्शन 142(1) के रिगार्डिंग हमें अगर कोई नोटिस आता है तो नोटिस क्यों है? तो यह है कि अगर हम, जैसे कि हमने आईटीआर फाइल किया लेकिन असेसिंग ऑफिसर को उसमें कुछ डाउट है, कुछ और जानकारी चाहिए हो, तो वो हमें नोटिस भेज सकता है। जैसे इसे तब भी भेजा जा सकता है जब करदाता किसी वर्ष में आईटीआर दाखिल नहीं करता है। जैसे कि लास्ट ईयर उसने आईटीआर फाइल किया था और करंट ईयर में उसने आईटीआर फाइल नहीं किया, तो उसके रिगार्डिंग भी नोटिस आ सकता है। जैसे कि पिछले पिछले वर्ष के आधार पर वो असेसिंग ऑफिसर उसको आईटीआर दाखिल करने की मांग कर सकता है कि लास्ट ईयर आपने फाइल किया था तो इस ईयर में आपने फाइल क्यों नहीं किया। अब हम रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो हमें पेनल्टी लगता है, उस पर जुर्माना भी होता है। तो जुर्माना क्या होता है वो हम चलते हैं आगे बताएंगे। जैसे सेक्शन 142(1) के तहत नोटिस का जवाब नहीं देने पर, अगर जो हमारे पास नोटिस आता है और हम जवाब नहीं देते हैं तो 10,000 रुपये का जुर्माना और उसके साथ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। उसके साथ सेक्शन 276D के तहत मुकदमा, जो कि 1 साल तक या उससे भी बढ़ सकता है, और जुर्माना अलग से लग सकता है कि जुर्माना भी लगेगा और कारावास भी होगा। तो अगर आपके पास नोटिस आता है तो उसके जो डेट होता है उससे पहले आप सारी डिटेल सबमिट करें कि आपको क्या हो एक्स्ट्रा क्या मांग रहे हैं, या जो आपने आईटीआर फाइल नहीं किया है तो उसको सीए से कनेक्ट करके आईटीआर ज़रूर फाइल करें। इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 142 के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न की ई फाइलिंग की प्रक्रिया, जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो ई फाइलिंग की प्रक्रिया पूरी करने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट असेसमेंट करता है। यदि मूल्यांकन अधिकारी असेसिंग ऑफिसर को पता चलता है कि मूल्यांकन के दौरान किसी विशेष विवरण के संबंध में अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, जैसे कि हम डिटेल डालते हैं लेकिन अगर हम उसमें पूरी डिटेल नहीं डाल रहे उसको, और जैसे किसी, अब हम आपने डाला कोई बिल अपलोड कर रखा है, बिल की डिटेल डाली हुई है, तो आपसे बिल की कॉपी मांग सकता है। या आपने कोई टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट उसमें दिखा रखा है तो स्पष्टीकरण के लिए वो टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट की कॉपी मंगवा सकता है। इसी के रिगार्डिंग यह नोटिस होता है। तो वो आई टी आईटीए के धारा 142 के तहत एक नोटिस भेज सकते हैं। तो घबराने की बात नहीं है, वो आपसे डिटेल मांग सकते हैं, या आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो रिटर्न फाइल करने के लिए कह सकते हैं। हाँ, जो भी डेट है उस डेट से पहले आप प्रक्रिया पूरी कर लें और इससे आप फ्री हो सकते हैं, नहीं तो आपको लंबे चक्कर में पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। हम आपको इनकम टैक्स, टीडीएस, बैंकिंग से रिलेटेड आपको टॉपिक बताते रहेंगे। और अगर वीडियो समझ लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।